हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। कैसा रहा दिन? और मैं आपका दोस्त और आपका ट्रेनर, कोच, जो भी बोलिए, रुपेश पटेल। और सबसे पहले तो आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर देखते हैं क्या हुआ और कल क्या होने वाली है। कल 10 सितंबर 2025 बुधवार का दिन है। और सबसे पहले और एक चीज़ कि ये जो मैं एनालिसिस करके देता हूँ, ये पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग उस चीज़ को पूरा समझ जाएं और खुद अपना ट्रेड लें। और कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक बार अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है? चलिए, ये डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ, क्या करना चाहिए था, कैसे। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। आज करीब 3-4 घंटे के लिए मुझे थोड़ा अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ा और मैं नहीं था। आप लोगों के आ, कुछ कुछ क्वेरीज आ रहे थे जिसका मैं आंसर नहीं कर कर पाया था, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था मार्केट कैसा है, क्या करना है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम था कैसा अप्रोच रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है? ऐसा लगने लगा कि जब से मंगलवार को एक्सपायरी आ गई सेंसेक्स की, ए सॉरी, निफ्टी की। पहले सेंसेक्स की हुआ करती थी मंगलवार को, और मंगलवार को ये लोग सेंसेक्स को पूरी की पूरी तरह साइडवेज कर देते थे, है ना? हो जाता था साइडवेज। अब लगता है कि निफ्टी की बारी है, निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, है ना? और उसका कारण भी था, निफ्टी साइडवेज होने के कारण। वो डिस्कस करते हैं, चलिए चार्ट पे जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं निफ्टी का ही चार्ट ओपन किया हूँ। ठीक है? निफ्टी का साइडवेज होने का कारण था निफ्टी सेंसेक्स दोनों का, क्योंकि दोनों का बिहेवियर एक ही है। ये जो लेवल है ना 24,857, मैंने बार 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 मेरे सारे चैनल्स में सबको बता बता ही रहा था। ठीक है? ये बहुत ही क्रिटिकल चैनल है, मतलब लेवल है। आप देखिए ना, आप मेरे इसको देखिए। ये सारे लेवल मैंने पतले से बनाया, बहुत ज्यादा मोटा से नहीं बनाया, लेकिन ये लेवल को मैंने मोटा से बनाया। क्यों? क्योंकि पहले भी ये जो लेवल है, इसने बहुत रुलाया है। ठीक है? इस लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं था। ऊपर जाता, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये लेवल पे हमेशा ही हुआ है। ठीक है? इसीलिए इस लेवल को मैंने बहुत ही डार्क और मजबूती से इसको ये करके रखा हुआ है। और ये लेवल वैसे ही काम करता है। अभी भी आप देखिए, इस लेवल को ऊपर गया है, क्लोजिंग ऊपर दी है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये ऊपर जाएगी कि नहीं। ठीक है? अगर ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? और इसीलिए साइडवेज हो गया था। वैसे भी सेलर के हाथ में आ गया तो सेलर ने अपने कब्जे में ले लिया था। सेम चीज सेंसेक्स का भी हुआ था, आप अगर देखें। फिर निफ्टी का भी वही हाल था, मिड कैप का भी वही हाल था, लेकिन मिड कैप थोड़ा अच्छा था इनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये इस लेवल से ऊपर था। और वो अगर ब्लॉक स्ट्रैटेजी में कुछ कुछ लोगों ने मिड कैप में भी बनाया था, मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजी थी प्रॉफिट के। तो उनका ये जो है ना, मतलब करीब यहाँ पे 12 बजे से उन्होंने अच्छा खासा कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाया था, लेकिन इसके प्रीमियम्स काफी कॉस्टली थे। तो और बैंक निफ्टी जो था, ये पूरा साइडवेज था। ठीक है? अब देखते हैं, चलिए जल्दी से जल्दी कल क्या हो सकता है। अब ऐसे मार्केट में ना दो ही चीज कर सकते हैं। सेलर का मार्केट है, छोड़ दीजिए सेलर के हाथ में, आराम से एक दिन मजे कीजिए। हमारे भी दिन आते हैं, और मैं बोलता हूँ कि महीने में जैसे 22 दिन की ट्रेडिंग होती है, 20-22 दिन ट्रेडिंग होता है। ठीक है? 20-22 दिन में 15-16 दिन बायर्स का होता है, बाकी दिन सेलर्स का होता है। आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेलर का दिन है। अगर आप उस दिन सेलर बन सकते हैं, आपके पास है 4-5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, सेल करके बैठ जाइए। आराम से 10-15-20% आप कमा लेंगे। ठीक है? कोई उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन बार ऐसे दिन में घुस रहे हैं, तो मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। ठीक है? या फिर आप बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर हैं जो फट 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 बुक करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है? मतलब स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग से भी फास्ट, तो फिर आप कर सकते हैं। और अगर नए सीख रहे हैं, ट्रेडर हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि ये दिन को बोलिए, सेलर भाई लोग आप लोग मजे कीजिए, हम आज नहीं घुसेंगे, हमारा दिन नहीं, हमारा जब दिन आएगा हम मजे से कमाएंगे। कैपिटल को बचाना जरूरी है। और आज मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी आपको बताया कि क्या करना चाहिए था। ठीक है?
वही लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस पाते हैं जिनके पास धैर्य होता है, पेशेंस होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जिस दिन आपके हाथ के ऊपर कंट्रोल आ गया ना, आपकी अंगुलियों के ऊपर, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही मंत्रा है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, मेरे बहुत लोग यही चीज पूछते भी है मुझसे कि मैं इतना ठंडे दिमाग से कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, आप देखते भी हो, मैं पहले इन फेजों से गुजरा हूँ। ठीक है, मैं, अगर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत सारे, मतलब ये ज्वाइन किया था, मतलब ग्रुप ज्वाइन किया था जहाँ पे पैसे देता था महीनों महीनों, और उसके कॉल्स एंड टिप्स आते थे, ये ले लो, ये ले लो, ये हटाओ, वो करो, 5 5 मिनट तक। मैं पागल होता। दिन के जब खत्म होता था, देखता था, अरे मैं जितना प्रॉफिट कमाया ना, उससे ज्यादा तो मैंने ब्रोकरेज दिया, गवर्नमेंट को चार्जेस दिया, मैंने किया। और अगर लॉस हो गई तो दुगना। तो इसीलिए फिर ये सारी चीजें जब हटाया, फिर मैं सीखा अच्छे से, उसके बाद फिर इसीलिए मैं वो चीजें ये करूँ कि पकड़े लंबा, आराम से, बिना टेंशन का, बिना स्ट्रेस का, बिना अपने हार्ट बीट्स को बढ़ाए हुए, है ना। अब देखते हैं निफ्टी क्या करेगी। अभी निफ्टी जो है ना, कल अगर ऊपर गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सेटअप होगा अपना कॉल साइड में। ठीक है, और दिख रहा है ये जो कैंडल है ना, ये वाला, यहाँ तक तो आना ही चाहिए, मतलब 24,977 तक, एग्जैक्ट 24,979 के आसपास है। और अगर अच्छा मूवमेंट रहा तो 24,045, और अगर नीचे आया तो फिर वही 24,728 का अपना लेवल है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेंसेक्स का क्या हाल है? तो सेंसेक्स तो मुझे लगता है अगर निफ्टी ऊपर गया तो ये गैप अप देके 81,247 में ही खुल जाए। ठीक है, उसके बाद ये भी ऊपर में 81,513 तक चला जाएगा, और नीचे आया तो 8850 एक है, और फिर 8400। ठीक है, लेकिन मुझे देख के क्या लग रहा है, मेरा दिल बोल रहा है कि ये एटलीस्ट 81,513 तक जाना चाहिए। ठीक है, ये वी बनाएगा, ऐसा लग ही रहा है। ठीक है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, है ना। चलिए फिर, और मिड कैप तो 13,000 टच किया, इसका फेवरेट लेवल है 13,000, थोड़ा सा बचा है, ये 13,000 को टच करते ही करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस बार 13,000 तक टच करता है कि नहीं। ये भी और 2 4 दिन, आज 9 तारीख, कल 10 तारीख के लिए मैं कर रहा हूँ, बस 2 4 दिन, 12 15 के बाद इसका भी प्रीमियम ढीले पड़ने लगते हैं, और इसके भी सस्ते हो जाते हैं फिर, है ना। फिर हम लोग आराम से मिड कैप को भी कंसिडर करेंगे और बैंक निफ्टी को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हाल है? बैंक निफ्टी में ऊपर 54,467 और नीचे का 53,887 का लेवल है। अब ध्यान दीजिएगा ना, 1 1.5 हफ्ते से ये बहुत बड़ा मूवमेंट्स नहीं दे रहे हैं, कोई भी छोटे छोटे मूवमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें वैसे ही ये करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई प्रीमियम मिल नहीं रहा कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रीमियम हो गया, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए फटाफट चलते हैं प्रीमियम में, और फिर डिस्कस करते हैं प्रीमियम का। सबसे पहले वही बैंक निफ्टी का सेम प्रीमियम मैंने रखा, कोई चेंज नहीं किया, 54,000 का पुट। 54,000 का पुट की जो कहानी है ना, ये लगभग लगभग नीचे के धागे पे ही खड़ा है, जो कि है 349 का, मतलब अराउंड 350 का, थोड़ा सा उसके ऊपर क्लोजिंग दिया 356। देख के लग रहा है इधर ये नीचे आएगा 313 तक, फिर ऊपर जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऊपर 424 तक चला जाएगा। उसके ऊपर 532, 645, 713 का लेवल है, 1032 का भी लेवल है, मार्क कर लीजिएगा लेवल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी का 55,000 का कॉल। ये थोड़ा ऊपर है, ऊपर मतलब इन द सेंस कि एकदम बीच में फंसा, एकदम बीच में है। ठीक है, नीचे के लेवल 220, 318 की क्लोजिंग दी है, ये लेवल को थोड़ा सा टच करके यहीं पे, मतलब हमारा जो 310 का लेवल है उसको ही रेस्पेक्ट दिया है, और वहीं पे घूम रहा है। आप अगर देखो ना, मतलब ये कॉल का प्रीमियम आज के दिन पे, आपको ध्यान से देखिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा यहीं पे घुमा है। देखो 10 15 से पूरा दिन भर यहीं पे घुमा है। ठीक है, तो अगर आप देखो कि पुट का प्रीमियम नीचे गिरा है, तो कॉल का प्रीमियम तो ऊपर जाना चाहिए, क्यों नहीं गया? समझ रहे ना। तो इसीलिए जो भी फंसे होंगे यहाँ पे एकदम बुरी तरीके से फंसे होंगे, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ऊपर जगह 360, 464, 547, 721, इतना ही लेवल है। ठीक है, एक्चुअली ये जो लेवल है ना, ये ऊपर है, तो इसको ग्रीन होना चाहिए था, 2 ढाई के तरह पे ग्रीन होना चाहिए था। कर देता हूँ ग्रीन।
ठीक है। और जो बीच में होते हैं ब्लू धागे के बीच में, उसको मैं येलो रखता हूँ, ताकि सुविधा थोड़ा हो कि हम बीच में भी लेवल्स निकाल के रखे हैं। ठीक है। अब चलते हैं मिड कैप का। यह है मिड कैप का 12,500 का पुट। ठीक है। ये भी दिन भर खेलता ही रहा, खेलते ही रहा, खेलते रहे। अभी ये अगर कल नीचे आया तो 53 में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ऊपर 95, 104, 163, 219, 224, 247 के लेवल है। कुछ ज़्यादा नहीं खेल रहा, ये एक ही लेवल पे खेले जा रहा है यार। खैर ठीक है, तुम्हारा भी बारी आएगा 15 के बाद, तुमको भी देख लेंगे। अभी तो ऐसे ही चलता है ना। दूसरा है मिड कैप का कॉल, जो कि ये 13,000 का कॉल, ये भी बीच में ही खेल रहा था। इसके नीचे के एक लेवल है 122, उसके नीचे 93, 80, बाप रे, नीचे आएगा नहीं। ऊपर के लेवल है 187, मिल जाए तो सीधे ही हमें बुक कर दीजिएगा, 187 तक मिल जाएगा, 155 का क्लोजिंग है। ठीक है। बोनी वोनी हो जाएगा 230, 292 और फिर 339 तक का लेवल है ना। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, 15 के बाद मूवमेंट मिल जाता है। अब चलते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का ये जो प्रीमियम है ना, कॉस्टली हो गया। 81,000 का सी डिस्कस करें, चलिए डिस्कस कर देते हैं, बट बहुत कॉस्टली है। ठीक है, क्योंकि परसों इसकी एक्सपायरी है। तो ऊपर के लेवल है 3438, 586 और फिर 689। ये भी एक ही लेवल पे खेल रहा है, पूरा जोन में फंस गया है। ठीक है। और ये है इसका सस्ता वाला 81,500। ठीक है, ये इसको कंसिडर कीजिएगा। और इसके जो नीचे के लेवल है वो 70 का है, मिल जाए 70 पे तो सोने पे सुहागा। उसके ऊपर के लेवल है 120, 175, 251 और फिर 398, फिर 623, फिर 920, 1278। बहुत अच्छे लेवल्स हैं ऊपर, लेकिन जाए तब तो बस वही एक्सपायरी है। देखते हैं, कम से कम परसों के एक्सपायरी तक 398 तक चला जाए, है ना, मजा आ जाएगा। 120 से 398 देखते हैं, ट्रांजेक्शन तो बता ही दीजिए। और ये है सेंसेक्स का पुट, जो कि ये 80,000 का पुट। ध्यान से, थोड़ा गड़बड़ है ये 245 से नीचे आके 174 तक गया है। ठीक है, अभी ये सेलर के कब्जे में आ गया है। जब तक ये 245 के ऊपर नहीं जाएगा, इसमें हमारा सेटअप नहीं बनेगा और नहीं बनाना है। ठीक है, ऊपर के लेवल 460, 552, 669, 884, 1213। मुझे तो लग रहा है ये मारेगा था पक्का, क्योंकि अगर कॉल ऊपर गया जैसे लग रहा है देख के, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको नया जो ये है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, नया प्रीमियम किसके ऊपर फोकस करना। ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी का। निफ्टी का ये वही प्रीमियम है जो कल मैंने डिस्कस किया था, 24,800 का सी। ये भी क्या ही बोले, लगभग पूरा साइडवेज था। और इसके ऊपर का लेवल है 282, 436। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या होता है। और फिर निफ्टी का ये है पुट, क्योंकि ये दोनों ही प्रीमियम चेंज करने पड़े थे। मतलब मैंने तो ले लिया था पहले कल ही, जिनको सेफ ट्रेडिंग करना वो करें। इसका लोएस्ट बॉटम 80 के आसपास है, इसके नीचे गया तो छोड़ दीजिएगा प्रीमियम। ठीक है, मर जाएगा, सेलर के कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। और इसके ऊपर एक लेवल है 93, 116, 150, 185, 276, 323, 398। काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। पीवी अगर ऊपर गया तो ठीक है। ठीक है, अब देखना पड़ेगा, तभी पी ऊपर जाएगा जब वो लेवल जो है उसको तोड़ के फिर से निफ्टी नीचे आ गया था। अब मार्केट को तो बताना मुश्किल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ अपना प्रोजेक्शन बता देता है। सेंसिबल आपको हर एक मोमेंट में ड्राइव करता है, आपको हर एक मोमेंट में फंसने नहीं देता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती फंस जाते हैं, जिनको नहीं आता था, क्या करें। ठीक है, तो ये था आज के लिए एनालिसिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को फ़ायदा होता है। कमेंट कीजिए और डेली इसी तरह मेरे को मोटिवेट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। और जैसे कि ये आप सबका चैनल है, और बस कुछ ही और सब्सक्राइबर बाकी है, हो जाएंगे 100 तो डेली फिर मैं एक एक लाइव सेशन करूँगा, ताकि आपके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुए, कौन सा ये वो क्या हुआ, सारी चीज़ें एक साथ में मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना।
ठीक है, तो यही था आज के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कल मार्केट टाइम पे। ठीक है, सारे अपडेट्स के साथ सब कुछ, और फिर शाम को मिलेंगे एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, और दुखी मत होइएगा, मैंने भी आज ट्रेड नहीं किया। ये ज़िंदगी का पार्ट है, कभी भी ऐसा सोचने का नहीं। जिस दिन ट्रेड नहीं किया ना, उस दिन ये सोचने का, ये सोच के खुश होने का कि आज मैंने अपना कैपिटल बचाना। मेरा कैपिटल है तो मेरा हथियार है, हम जंग तो कभी भी जीतेंगे, है ना। चलिए, जी दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल। थैंक यू, टेक केयर, बाय।